गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कल 2025 और 2026 का बजट अनाउंस कर दिया और प्रॉपर्टी से मुतल्लिक बहुत सी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं और ओवरऑल यही लगता है कि इससे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा बूम आएगा, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी। मगर इसका हमने दूसरा रुख भी देखना है कि जो बंदा प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर बड़ा फ़ायदा दिया है, लेकिन जो प्रॉपर्टी सेल करेंगे उनको किस तरह के बर्डन्स हैं या उनके ऊपर किस तरह के एक नया बम गिराया है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं एक ग्राफ के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ इंक्रीज हुई है, कौन सी डिक्रीज हुई है, ताकि आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाए। और इससे पहले आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि प्रॉपर्टी से मुतल्लिक टैक्स रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स आती हैं, जितनी भी न्यूज़ आती हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने जो बेहतरी का काम किया है, जिस तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया या बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस अवेलेबल हैं कि गवर्नमेंट ने 3 बड़े जो टैक्सेस हैं वो कम किए हैं, जिसमें सबसे पहले FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी वो कम की है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी बेसिकली जब भी हम कोई प्रॉपर्टी या फर्स्ट टाइम खरीदते हैं, एक नई सोसाइटी आती है या एक नई हाई राइज बिल्डिंग या कोई कमर्शियल नया प्रोजेक्ट आता है, जब फर्स्ट टाइम उसकी ट्रांजैक्शन होती है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर ये FED चार्ज करती है। बाकी रीसेल के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर FED नहीं होता, तो ये जो FED है ये गवर्नमेंट ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने 236 के ये बेसिकल परचेजर का होता है, ये पहले 3% था, आपको पता है इसके ऊपर स्लैब्स बनी हुई थी। एक तो परचेजिंग के हवाले से थी कि 5 करोड़ फिर 10 करोड़, इस हवाले से भी है। बाकी इसमें ये था कि फाइलर, लेट फाइलर और नॉन फाइलर का था। अब फाइलर के ऊपर ये 3% था, इसको कम करके इसको 1.5% कर दिया गया है और बाकी जो लेट फाइलर है या नॉन फाइलर है उसको नहीं छेड़ा गया, उसको एज इट इज़ रहने दिया गया। और इसके बाद जो परचेजर के लिए तीसरा बड़ा फ़ायदा है वो स्पेसिफिक फ़िलहाल अभी इस्लामाबाद के लिए है, हो सकता है इसे बाद में पूरे पाकिस्तान के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाए। मगर अभी इसमें ये होगा कि स्टाम्प ड्यूटी जो कि 4% थी उसको कम करके 1% करने की इस टाइम वजारत ख़जाना जो है उसने तजवीज़ पेश की है कि उसको 1% किया जाए। एक मीन्स के एक बंदा अगर 4 लाख रुपया स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहा था तो अभी उसको 1 लाख रुपया पे करनी पड़ेगी, तो एक बड़ी छूट है और मैं समझता हूँ इसका बड़ा एक मुस्बत जो है वो असर पड़ेगा रियल स्टेट के ऊपर। और जितने भी हमारे ओवरसीज़ हैं जो कि नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, उनको उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनको अप्रिशिएट के लिए वो ये सारा सब कुछ जो है इस टाइम गवर्नमेंट कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और बाहर से पैसा पाकिस्तान के अंदर दी गई है। तो ये तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं जो कि सेलर है। अब मैं एक पैराग्राफ जो है वो आपके सामने रखूंगा, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कौन सा टैक्स पहले था, अभी कितना है और परचेजर के ऊपर कितना है, सेलर के ऊपर कितना है, ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए। जिस तरीके से आप ये ग्राफ में देख रहे हैं, सबसे पहले हम 236 सी बेसिकली सेलर के लिए होता है, ये पहले 3% था, अब इसको 3% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया। मतलब इसके ऊपर 1.5% गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा लगाया है। बाकी लेट फाइलर के ऊपर 6%, नॉन फाइलर के ऊपर 10% एज इट इज़ है। 236 के बेसिकली होता है ये परचेजर के ऊपर, इसका 3 से 1.5 कर दिया गया है, बाकी 6 और 12% एज इट इज़ है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 पार्टीज आती हैं, एक होती है बायर होती है, एक सेलर होता है। अब जो सेलर है उसके ऊपर 1.5% एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया, मतलब 3 से 4.5% कर दिया गया। बाकी जो परचेजर है उसको 3 से 1.5% कर दिया है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बेसिकली जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते थे बायर और सेलर से, गवर्नमेंट फाइलर अगर दोनों थे तो दोनों से 3% बायर से विद होल्डिंग टैक्स या जिसे हम एडवांस टैक्स बोलते हैं वो लेते थे और 3% ही सेलर से लेते थे। इससे वो टोटल 6% लेते थे। अब उन्होंने क्या किया कि सेलर से 4.5% ले लिया है और परचेजर से 1.5% लेकर ओवरऑल गवर्नमेंट अपने 6% के ऊपर ही है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ परचेजर को छूट दी है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी परचेज करें, और यही जो परचेजर वाला टैक्स था ये उठा के सेलर के ऊपर डाल दिया है और इसी तरीके से ये सेलर के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन डल गए। तो ये थी अपडेट्स। बाकी जो FED थी वो मैंने आपको बता दी है। तो इंशाल्लाह मज़ीद जो टैक्स के मुतालिक जितनी भी अपडेट्स आती रहेगी, जितनी भी खबरें आती रहेंगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इजाज़त दें, एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।